इजराइल और ईरान का इतिहास। इजराइल और ईरान ने जंग के पहले 48 घंटों में ही एक दूसरे पर इतना बारूद पटक दिया, मानो बरसों से बस इसी जंग का इंतजार हो रहा था। ये हाल के वर्षों में इतनी तुर्शी के साथ लड़ी गई पहली जंग है, जिसमें एक दूसरे को खत्म कर देने की अलगार है। दुनिया के सबसे पेचीदा इतिहास और सबसे लंबे युद्धों वाले भूगोल पर इजराइल ईरान की जंग दोस्ती और दुश्मनी का ऐसा अनोखा किस्सा है कि 2700 वर्षों का बुजुर्ग यहूदी पारसी इस्लामी इतिहास खुद अपनी अदा पर हैरत में है। चलते हैं इतिहास की सैर पर। ये ईसा के जन्म से 550 साल पहले का फारस है। सामने पासारगदाई का मैदान। 21वीं सदी में ईरान में ये जगह फौज सूबे में होगी और साइरस द ग्रेट का स्मारक देखने को पर्यटकों की कतारें लगेंगी। सामने विशाल मैदान से उठ रही धूल भरी हवा तलवारों की झनझनाहट और घोड़ों की टापों की आवाज लेकर आ रही है। वह देखिए उस नौजवान योद्धा साइरस को, जो अपने दादा मीडिया के राजा अस्त्याज की सेना से भिड़ा है। साइरस की आंखों में आग तो देखिए। अचानक मीडिया सेनापति हरपागस अपनी सेना को रोक देता है। वह साइरस की ओर मुड़ता है और अपनी तलवार नीचे कर देता है। विश्वासघात। सैनिक हैरान, मीडिया की सेना बिखर जाती है। साइरस की जीत का नगाड़ा बज रहा है। अब साइरस के तंबू की तरफ चलते हैं, जहां सैनिक अकैमेनिद चिल्ला रहे हैं। ये लफ्ज साइरस के पुरखे और सम्राट अकैमेनिस के नाम से निकला है, जो ईसा पूर्व 800 में उत्तर पश्चिमी ईरान और असीरिया पर राज करता था। अकैमेनिद की आवाज को गौर से सुनिए। मीडिया के पतन के साथ एक साम्राज्य का जन्म हो चुका है। यहाँ से उभरेगा दुनिया का सबसे महान शासक साइरस द ग्रेट। अब पश्चिम में लीडिया में जगह है धिम्रा, और हम 547 BC में हैं। थित्रा का युद्ध चल रहा है। लीडिया का राजा क्रोएसिस, जिसका खजाना दुनिया की आंखों को चौंधियाता है, अपनी घुड़सवार सेना के साथ साइरस से मुकाबिल है। यह क्या? साइरस ने अजीब सी चाल चल दी है। क्रोएसिस की कैवेलरी के सामने ऊंटों की एक सेना भेज दी है। लीडिया के घोड़े ऊंटों की गंध से बिदक रहे हैं। सेना में भगदड़ मच गई है। और वह देखिए, क्रोएसिस का सुनहरा ताज धूल में लौट रहा है। लीडिया का साम्राज्य अब इतिहास बन जाएगा। अब हम वक्त के उस मोड़ पर हैं, जिसे देखने के लिए 2025 से इतने पीछे आए हैं। रात का अंधेरा है। हम महान बेबीलोन की दीवारों के साए में चल रहे हैं। यूफ्रेटिस नदी, जो शहर की रक्षा करती थी, आज सूखी पड़ी है। दरअसल साइरस के सेनापति ओगब्रू ने चुपके से नदी का पानी मोड़ दिया है। साइरस के सैनिक नदी के सूखे रास्ते पर चल रहे हैं। साइरस शहर में दाखिल हो रहा है, बिना तलवार उठाए। बेबीलोन में पौ फट रही है। साइरस मर्दुक के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। बेबीलोन के लोग उन्हें मसीहा की तरह नवाज रहे हैं। चेहरे पर विजेता की मुस्कान है, लेकिन आंखों में करुणा। बेबीलोन की गलियों में हुजूम है। ये यहूदी हैं, जिन्हें बेबीलोनियन राजा ने यरूशलेम से खदेड़ दिया था। उनके चेहरों पर निराशा है, लेकिन आंखों में उम्मीद। उन्हें साइरस का फरमान सुनाया जाता है, यरूशलेम लौटो, तुम्हारा मंदिर बनेगा मेरे खजाने से। लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं। एक बूढ़ा यहूदी साइरस के पैरों में झुकता है, उसे मसीहा कहता है। साइरस उसे उठाते हुए कहते हैं, तुम्हारा घर तुम्हारा है। यहूदी काफिले यरूशलेम की तरफ निकल पड़े हैं। ये ईसा पूर्व 5वीं सदी है। हम सूसा शहर की तरफ जाएंगे। सामने सूसा का भव्य दरबार है। सोने की सजावट, रेशमी पर्दे, लेकिन हवा में साजिश की गंध है। लोग बता रहे हैं कि अहंकारी वजीर हामान, एक यहूदी अधिकारी मर्द कई से नाराज है। वजीर हामान ने राजा जक्सेंस को भड़का दिया है, ये यहूदी हमसे अलग हैं, इन्हें मिटा दो। जसेंस ने अपनी अंगूठी दे दी है। साम्राज्य के हर कोने में यहूदियों के कत्लेआम का फरमान जारी हो गया है। यहूदी घरों से रोने की आवाजें उठ रही हैं। मगर जरा रुकिए, राजा जसेंस की खूबसूरत रानी एस्तेर को साजिश का पता चल गया है। उसने राजा के सामने जाकर सच बयान करने का फैसला किया है। वह साहस बटोरती है,
और हामान की साजिश उजागर करती है। हामान वही है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। राजा का गुस्सा भड़कता है। हामान को उसी फंदे पर लटकाया जाता है जो उसने मर्दकई के लिए बनवाया था। कत्लेआम का फरमान वापस हो गया है। गलियों में उत्सव है। यहूदी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पूरिम त्योहार का जन्म हो रहा है। अगली कई सदियों तक यहूदी मार्च के महीने में ये त्योहार मनाएंगे। बुक ऑफ एस्तेर से रानी की कहानी पढ़ेंगे, सजेंगे संवरेंगे, मिठाई बांटेंगे और दान देंगे। अब 7वीं सदी में भी हम इस्फहान में हैं। इस्लाम की जीत ने फारस को बदल दिया है। यहूदी बस्तियों में लोग अपने मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हैं, उनके कपड़ों पर विशेष निशान हैं। वे सुरक्षित हैं, लेकिन अधीन हैं। एक यहूदी कवि फारसी में गा रहा है, हम यहाँ हैं, लेकिन अपने नहीं। अब हम तेहरान में हैं। यह 1979 का ईरान है। सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं। इस्लामी क्रांति ने सब बदल दिया। खुमैनी का बयान है, यहूदी हमारे हैं, जायनिस्ट नहीं। लेकिन ये रेखा धुंधली है। यहूदी नेता हबीब अल-घानियन को जासूस बताकर फांसी दी गई है। यहूदी अपने घर छोड़कर इजराइल, अमेरिका भाग रहे हैं। जो रहते हैं, वे खामोशी में जिएंगे। सिनेगॉग की प्रार्थनाओं में भय अधिक है, विश्वास कम। वापस 2025 में इजराइल ईरान की जंग के बीच अब न तेहरान सुरक्षित है और न तेल अवीव। ईरान को इजराइल का अंत चाहिए और इजराइल को चाहिए ऐसा ईरान जिसके पास परमाणु हथियारों की ताकत न हो। दुनिया के इतिहास का सबसे पेचीदा भूगोल फिर एक नया इतिहास बना रहा है या कि खुद को दोहरा रहा है।